माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की प्रसंग की शुरुआत करेंगे सज्जनों, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि बेटा अपनी गुत्थियों को अपने आप सुलझाओ। क्या है इस प्रसंग का मुख्य मार्मिक तथ्य, इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, लेकिन हम तो उल्टा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में ये चीजें लिखी ही नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो सही है या फिर हम सोच रहे हैं वो सही है? एक बार जरा बैठ के सोचना। गहना कर्मणो गति, और इतिहास उठाकर देखना, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने परिस्थितियां बदल दी अपने बलबूते पर। लेकिन हम तो वहां पर भी एक्सक्यूज दे देंगे कि परमपिता ने उनकी किस्मत में ऐसा लिखा था। गुरुदेव कहता है कि परमपिता ही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तो वो अपने लिए ऐसा क्यों लिखेगा? अब आप कर्तव्य परायण नहीं है तो परिस्थितियां आपके अनुरूप कैसे हो सकती? इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जिस प्रकार वह अनुपयुक्त विचारों, आदतों का गुलाम बनकर अपनी स्थिति दयनीय बनाता है, ठीक उसी प्रकार यदि वह चाहे तो विवेक को अपनाकर अपनी गतिविधियों को बदलकर, सुधार कर परिस्थितियां बदल सकता है। और उससे क्या होगा? नरक के दृश्य जो देखते देखते स्वर्ग में परिणित हो जाएंगे। वही नरक आपको स्वर्ग जैसा लगने लग जाएगा, वही घर आपको जो नरक जैसा लगता था वो स्वर्ग जैसा लगने लग जाएगा। परिस्थितियां बदलते ही अनुभव बदल जाता है। यह मानसिक परिवर्तन ही युग निर्माण योजना का प्रधान आधार है। इसे मोटे रूप में विचार क्रांति भी कहा जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे सामने अगणित कठिनाइयां, गुत्थियां, कमियां, परेशानियां आज उपस्थित हैं। उनका कारण एक ही है, हमारा अविवेक। उनके समाधान का उपाय भी एक ही है कि हमारे इस अविवेक को हम विवेक में परिवर्तित कर दें। जिस प्रकार सूर्य का उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जिस दिन हमारे अंतःकरण में विवेक का उदय होगा, उस दिन न तो व्यक्तिगत कठिनाइयां रहेगी और न सामूहिक समस्याएं उलझी दिखेगी। मकड़ी अपना जाला अपने आप बुनती है और उसी में फंसकर बैठ जाती है, पर जब उसके मन में तरंग आती तो उस सारे जाले को निगलकर पूर्ण स्वतंत्र भी अनुभव करती है। हमारी सभी समस्याएं और सभी कठिनाइयां हमारी स्वयं की बनाई हुई, हमारी स्वयं की बुनी हुई। इन्हें सुलझा देना हमारे बाएं हाथ का काम है। अंधकार में गांठ खुल नहीं रही है, पर जब विवेक का दीपक जलेगा और रस्सी के मोड़ तोड़ साफ दिखने लगेंगे तो गांठ खुलने में कितनी देर लगेगी जरा सोचो। तो अपनी गुत्थियां जो है, अपनी परेशानियां जो है, अपनी कठिनाइयां जो है, उसे अपने आप सुलझाने का प्रयास करिए, किसी और पर मत डालिए। एक बार दूसरे के सहारे चलना सीख गए तो हमेशा उसी का सहारा चाहिएगा, कंधा नहीं तो लुढ़क गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्गदर्शन लीजिए, मार्गदर्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्ता स्वयं रहिए, तभी परिवर्तन होगा, तभी परिस्थितियां बदलेगी, आचार विचार सब बदलेंगे। सज्जनों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अपनी संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय श्री राम।